हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कासिम अली है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यू में। हमने पिछली वीडियो में प्रति सप्ताह के कुछ बेसिक सवालों पर नज़र डाली थी और उनके बेहतरीन तरीक़ों से हमने आपको आगाह किया था, जो परीक्षा कक्ष में आपके न केवल समय को बचाने में कारगर साबित होंगे, बल्कि आपकी सफलता में भी एक कदम आपके साथ आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स का लगभग ये दूसरा वीडियो है और लाभ और हानि के हम बेसिक सवाल यहाँ पर देखने जा रहे हैं और उनके कुछ बेहतरीन तरीकों से हम आपको अवगत कराएंगे। सवाल है, कोई दूध वाला यदि अपने दूध को 5 रुपये लीटर बेचता है तो उसे 200 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 6 रुपये लीटर बेचता है तो उसे 150 रुपये का लाभ होता है। उसके पास कितना दूध था? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, मॉडरेट है। तो देखते हैं। मान लो उसके पास 1 यूनिट दूध है। 1 यूनिट में कितना भी हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, 1 कुंटल हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। मान लो 1 यूनिट दूध है और वो इसे 5 रुपये लीटर में बेच रहा है, तो उसे 200 रुपये की हानि हो रही है। तो इसने जितना रुपये खर्च करा है उसे पूरा करने के लिए मैं इसमें को 200 रुपये ऐड करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन है, 6 रुपये लीटर में बेच रहा है 1 यूनिट दूध को। 1 यूनिट दूध को 6 रुपये लीटर में बेच रहा है, लेकिन इस बार उसे 150 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसने जितना रुपया खर्च किया है इसमें से 150 में घटा दूंगा। ये दोनों कंडीशन समान है, मतलब यहाँ पे भी उसका रुपया खर्च वाला है, यहाँ पे भी उसका रुपया खर्च वाला है, इसे बराबर कर सकते हैं। तो ये 6 यूनिट हो गया, 6 के ना 6, 6, और ये 5 यूनिट हो गया, यानी 6 में से 5 निकला, यहाँ पे 1 यूनिट बच रहा है। ये 150 इधर आएगा प्लस में, 200 प्लस के 150 बराबर हो गया 350। यानी जो यूनिट है, मान लो उसने 1 यूनिट खरीदा था तो वो एक 350 लीटर के बराबर है। यानी उसके पास जो दूध है वो 350 लीटर है। अगला सवाल है, एक फल व्यापारी एक खास दर से आम खरीदता है और 25% लाभ कमाता है उसे बेचने के बाद। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया ज़्यादा चार्ज करे, 1 रुपया ज़्यादा ले, तो उसका जो लाभ है वो 50% हो जाता है। पहले 25 हो रहा है, फिर 1 रुपया ज़्यादा चार्ज करने पे 50% हो गया। तो आम का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये हमें निकालना है। भाई यहाँ 25% लाभ हो रहा है, यहाँ 50% लाभ हो रहा है। मतलब ये चेंज क्यों हुआ? चेंज इसलिए हुआ क्योंकि पहले आम जितने रुपए का बेच रहा था, अब उससे 1 रुपया ज़्यादा पे बेच रहा है। मान लो पहले जो आम बेच रहा है वो एक्स का बेच रहा है, अभी कितने का बेचेगा वो? x+1 का बेचेगा। तो ये जो है, ये 1 रुपया जो है, ये 25% ज़्यादा लेके आया, यानी 1% की, 1 रुपये की जो वैल्यू है, 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 25% है। तो क्रय मूल्य कितना? 100% पे रहा होगा। तो इसकी 100 बनाने के लिए मुझे 25 गुणा 4 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इस पे भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 गुणा 1 बराबर 4, यानी क्रय मूल्य क्या रहा होगा एक आम का? 4 रुपये रहा होगा। दिस इज द आंसर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी उसका वेतन बढ़ गया है 20%, और वह 15% बचत करने लगे। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या है मसला इसके साथ। वो 10% बचत करता है, यानी सपोज करो 100 रुपये उसकी आमदनी है। 100 रुपये आमदनी है तो बचत कितना रहा है? वो 90 रुपये खर्च कर रहा है, 10% बच रहे हैं, 10 रुपये बचा रहा है। उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी अब आय 120 रुपये हो गई, और वह 15% बचत करने लगे। पहले 10% बचा रहा था, अब इसका 15% बच जाएगा। 15 गुणा 120, यानी 120 का 15% हमें बचत में दिखाना है। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 36 18 रुपये बचा रहा है। पहले 10 बचा रहा था, इस बार कितने बचा रहा है? 18 रुपये। ये इसका 15% है, ये इसका 10% है। वो बोल रहा है इनमें जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे +8 की जो वृद्धि हुई है, तो वो प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है? तो +8 की वृद्धि हुई है, कितने पे वृद्धि हुई है ये? 8 की वृद्धि हुई है 10 पे।
वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान 10 था, 10 पे वृद्धि हुई है, 10 से इसे काटो, 80% की उसकी बचत में वृद्धि हुई है, 80% की इसकी वृद्धि जो है बचत में हुई है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि सहता है। उसे हानि होती है 25% की, कब? जब वो 720 रुपए में बेचता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हुआ? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ है? हुआ ये है दरअसल 25% की हानि हुई है, यानी 100 रुपए की चीज 75 रुपए में बेची गई है। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 से 75, 4 रुपए की चीज कितने बेची गई है? 3 में। लेकिन वास्तव में कितने की बेची गई है? 720 रुपए की बेची गई है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 720। 3 से इसे काटेंगे 240 बार, तो जाहिर बात है उसका जो क्रय मूल्य है 4 रुपये है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 240 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 गुणा 4, 24 चौक 96, यानी 960 रुपये में वो साइकिल की लागत है, यानी खरीदी है उसने। अब उसे 25% लाभ कमाना है, तो 960 रुपये का 125% निकालेगा वो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काटेंगे 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 1200 रुपये में वो साइकिल उसे बेचनी पड़ेगी, जब उसे जाके 25% का लाभ होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 160 रुपये में बेचने पर हानि होती है। इसमें क्या मसला है भाई? मसला इसमें यह है कि अगर 240 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है, और 160 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रही है, तो वो जो कुछ लाभ और कुछ हानि है वो बराबर है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है। मान लो उसका क्रय मूल्य x रुपये है, अब जब लाभ होगा तो जाहिर बात है ये लाभ इस वाले में से घटेगा, 240 माइनस के x, ये लाभ हुआ, जो भी लाभ हुआ। अब ये उसके बराबर है जब 160 रुपये में बेचने पर हानि हुई। 160 रुपये में जो बेचने पर हानि हो रही है ये उसके बराबर है। 160 इसमें लाके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये? 300, 400, 400 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपये की वो चीज़ है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में जब जितना लाभ हो उतनी हानि हो, तो इसमें क्या होता है, सिंपली हमें समय बचाने के लिए 240 को उठाना होता है और 160 को, यानी अमाउंट को उठाना होता है, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, यानी x प्लस के y बाई 2। ये एक तरीका हो सकता है। हम क्या करेंगे, 240 160 बटे 2, 400 बटे 2 का मतलब होता है 200 रुपये। अगला सवाल है, उमा ने एक मोबाइल 15,000 रुपये का खरीदा, किसी कारणवश उसने वह 12,500 रुपये का बेच दिया, तो उसका हानि परसेंट क्या रहा होगा? बहुत ही मॉडरेट सा सवाल है। 15,000 का खरीदा है, 12,500 रुपये का बेच रही है, तो कुछ ना कुछ हानि रही है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2,500 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन 2,500 रुपये का नुकसान जो है वो कितने रुपये पे हुआ? 15,000 पे हुआ। बस यही करना था हमें, यानी 2,500 रुपये का नुकसान कितने पे हुआ है? 15,000 रुपये पे हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, यहाँ पे 25 छक्का 150, और 6 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 16 छंग 96, और ऊपर 4 बचेगा, नीचे 6, तो 2/3, 16 से ही 2/3% की उसे हानि हो रही है। अगला सवाल है, एक व्यापारी 10% का लाभ खरीदते समय तथा 10% का लाभ बेचते समय कमाता है, तो उसके समग्र लाभ की लाभ प्रतिशत की गणना करनी है हमें। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल मसला है। जब 2 बार लाभ हो रहा है, दोनों बार लाभ हो रहा है, एक निश्चित दर पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस के बाई प्लस के x गुणा बाई बटे 100। अगर ये अलग अलग भी होता, अगर मान लो वहाँ पे 10 यहाँ पे 15 होता तब भी निकल सकता था, वरना अगर हमें अभी यहाँ पे 10 10 दे रखा है तो इसे कर सकते हैं हम 2x प्लस के x स्क्वायर बटे 100, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। 10 10 की दे रखी है, तो 10 प्लस के 10 प्लस के 10 गुणा 10 बटे 100, 10 और 10 20, 10 और 10 20 प्लस के ये 2 जीरो कट के एक ही करना है, यानी 20 और 1 21% का उसे अंततः लाभ होगा। समग्र रूप से जो लाभ हो रहा है उसे 21% का हो रहा है, जब वो एक बार 10% कमा बेचते समय और 10% खरीदते समय लाभ कमा रहा है, तो अंततः जो उसे लाभ हो रहा है वो 21% का हो रहा है।
तो सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी छोटे-छोटे कुछ पार्ट में हम आप तक चीज़ों को पहुँचा रहे हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आएँगे, आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। और अगर ऐसा है तो आप अपने सुझाव दीजिए बेहतर करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वास्तव में उन लोगों तक पहुंचाने की आप सबको ज़रूरत है जिन्हें इसकी ज़रूरत है वास्तव में। और परीक्षा में ये आपके लिए कारगर साबित होंगे, इस बात की श्योरिटी हम वक्त के साथ साथ आपको देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। तो आप देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चीज़ें बहुत अच्छे से आपके सामने पेश की जाने वाली हैं। थैंक यू।